क्या है, आपने सुना होगा कि एक रात आप सोए तो आपको अचानक जाग आ गई। जब जागे तो देखा कि कमरा नूर से भरा हुआ है और उसके अंदर एक फ़रिश्ता बैठा हुआ है और उसके पास एक नूरी रजिस्टर है और वो नूरी कलम से कुछ लिख रहा है। तो फ़रिश्ते नज़र आना ये उस दौर के औलिया का एक बहुत बड़ी शान और ख़ासा था। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया, हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से बाकायदा फ़ैज़ हासिल किया, उनकी शागिर्दी की, उनसे मुलाकात की। बल्कि वो मैं वाक़या बता देता हूँ कि हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह अपने शागिर्दों और अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। हज़रत इब्राहीम बिन अदम जब बाहर से आए तो जैसे कि आपने बादशाहत को छोड़ा था, तो जब आपने बादशाहत को छोड़ा, बादशाह होते हुए बहुत आला लिबास पहना करते, और जब बादशाही छोड़ दी फ़कीर बन गए तो फिर लिबास भी पैबंद लगा हुआ बिल्कुल सादा सा लिबास होता। तो उस हालत में हर बंदा अच्छा नहीं समझता था। जब आए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से मिलने के लिए तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने हकारत की नज़र से देखा, यानी अच्छी नज़र से नहीं देखा। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा हज़रत इब्राहीम बिन अदम तशरीफ़ लाए हैं, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने हज़रत इब्राहीम बिन अदम का खड़े होकर इस्तकबाल फरमाया, खड़े होकर इस्तकबाल किया और उनको जो है वो बड़ी इज़्ज़त से नवाजा, अपने साथ बिठाया। जब वो चले गए तो लोगों ने कहा कि आपने उनको इतनी इज़्ज़त क्यों दी है? हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, इसलिए कि हम सब में कुछ ना कुछ दिल के अंदर माल की हुब, मोहब्बत, प्यार कुछ ना कुछ मौजूद है। ये इब्राहीम बिन अदम वो है जिसके अंदर दुनिया का प्यार ज़र्रा बराबर भी नहीं है। इसने बिल्कुल दुनिया को तलाक दे दी है। और बल्कि आपका एक कौल है, आप फरमाते हैं कि हो सके तो मैं अपने आप को तलाक दे दूं। जैसे बंदा औरत को तलाक दे के आज़ाद कर देता है, उसके बाद औरत और मर्द का आपस में कोई रिश्ता नहीं रहता। कहते हैं अगर मुमकिन होता तो मैं अपने आप को तलाक दे देता, अपने नफ्स को तलाक दे देता कि मैं इसे खाना ना देता, मैं इसकी कोई बात ना मानता। अगर मुमकिन होता मैं अपने नफ्स को तलाक दे देता। ये हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह की शान। और जो मैं बात सुना रहा था, फ़रिश्ता है और वो नूरी रजिस्टर पर कुछ लिख रहा है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा ये क्या लिख रहे हो? उसने कहा ये एक फहरिस्त है, एक लिस्ट है और उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो अल्लाह से बड़ा प्यार करते हैं। आपने कहा मेरा नाम इसमें है? उसने कहा कोई नहीं। अब ये अल्लाह की मर्ज़ी थी ना, फरिश्ते ने तो वही करना था जो अल्लाह ने कहना था। और जिस बंदे ने बादशाहत अल्लाह की खातिर छोड़ दी हो, सारा कुछ छोड़ दिया हो, तो ये एक हिकमत थी कोई इसके अंदर जो कि आगे जाके आपको पता चल जाएगी। आपने कहा इस लिस्ट में, इस फहरिस्त में मेरा नाम है या नहीं? तो फरिश्ते ने लिस्ट देकर कहा नहीं, आपका नाम कोई नहीं। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम कहने लगे चलो फिर एक लिस्ट ऐसी बनाओ जिनके अंदर उन लोगों का नाम लिखो जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदम का नाम फरिश्ते ने दूसरी लिस्ट में लिख लिया और चला गया। दिन गुजरा, अगली रात को हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह सोए तो दोबारा आँख खुली, देखा वही फ़रिश्ता है, कमरा नूर से भरा हुआ है और उसके हाथ में रजिस्टर है और नूरी कलम है और वो लिख रहा है। पूछा अब क्या लिख रहे हो? फ़रिश्ते ने कहा आज उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनसे अल्लाह प्यार करता है। कल लिख रहा था उस लिस्ट के नाम कि जो अल्लाह से प्यार करते हैं और जो बंदों से करते हैं। वो इब्राहीम बिन अदम के कहने पे लिखा अल्लाह से प्यार करने वालों के नाम फ़रिश्ता लिख रहा था। अगली रात जब रात को देखा कि फ़रिश्ता आया हुआ है और वो क्या लिख रहा है, उन लोगों के नाम जिनसे अल्लाह प्यार करता है। कहने को तो बड़े लोग कह देते हैं मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ, लेकिन जिससे रब प्यार करता है फिर सोचे ना उसकी शान का आलम क्या है कि उससे अल्लाह प्यार करता है। इसका मतलब है उसका अपना प्यार मकबूल हो गया। जो वो प्यार रब से कर रहा था वो मकबूल हो गया कि आगे से अल्लाह भी प्यार कर रहा है। और अगर वो खुद कहता रहे मैं अल्लाह से प्यार करता हूँ लेकिन करता ना हो, जिस तरह ये सिंध असम्बली के अंदर एक बंदे ने जो है वो कहा कि जी नमाज के लिए टाइम निकाल लें, तो आगे से स्पीकर साहब ने बोला मज़हब की बात ना छेड़ें, मज़हब की बात ना छेड़ें। ऐसे जैसे कोई बड़ी गंदी बात नौज़बिल्ला वो छेड़ रहा था कि मज़हब की बात ना छेड़ें। नहीं यार क्या मसला है, क्या क्रॉस टॉक अभी खत्म करें, आप लोग बैठ जाएं। अगर नहीं आपने बात नहीं करनी है तो आप बैठ जाएं। ये कोई तरीकेकार नहीं है, गलत बात नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूँ, जो असेंबली का कानून है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप भी मजहब की बातें ना किया करें, वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, टाइम के साथ वो भी हो जाएगा। वैसे ये चीज होती रही है।
बेटा, वो किसी के कहने पे कानून नहीं आता है। नहीं करे मेरे कहने पे, आप अपने कहने पे कर ले। आप लोग आप बैठ जाए, फिर आप बैठ जाए, लेट समबडी एल्स स्पीक। ये कोई मैं तो अल्लाह ताला को दूंगा जवाब, आप भी अपने अल्लाह ताला को जवाब देना, ठीक है? हाँ बैठ जाए। ऐसे जैसे को बड़ी गंदी बात नौज़बिल्लाह वो छेड़ रहा था कि मज़हब की बात ना छेड़ें। ये मज़हब ना होता तो पाकिस्तान बनता कैसे? पाकिस्तान बना ही मज़हब के नाम पे था। और 15 मिनट वो बेचारा कह रहा था कि नमाज के लिए 15 मिनट का टाइम कानून बना दें कि नमाज के लिए असम्बली रोक दी जाए, 15 मिनट का टाइम नमाज पढ़ ली जाए। तो उसने कहा ये मज़हब की बात ना करें, जो होगा होगा, ये मज़हब की बात ना करें। आप रोज़ मज़हब की बातें लेके बैठ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की बात इतनी सी भी हजम नहीं हुई उस बंदे को। तो फिर इस बंदा ये मुंह से कहता रहे मैं अल्लाह से बड़ा प्यार करता हूँ, अल्लाह कहाँ इसका प्यार कबूल करेगा? अल्लाह कहाँ इससे प्यार करेगा जो कहता है कि मज़हब की बात ही ना करें। हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह दूसरी रात देखा फरिश्ता वो नाम लिख रहा है जिनसे अल्लाह प्यार करता है। हज़रत इब्राहीम बिन अदम ने जब आगे होकर देखा, सबसे पहले नंबर पे आपका नाम लिखा था, सबसे ऊपर आपका नाम मौजूद था। इसलिए कि आप अल्लाह के बंदों से बड़ा प्यार करते थे। आप लोगों के जो है वो दुखों में काम आने वाले थे, लोगों की मुश्किलों को हल करने की कोशिश करने वाले थे।